जान लेते हैं कि अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहने वाला है और ऑफ कोर्स तिमाही नतीजे हैं उनकी क्या बड़ी बातें समझ लेते हैं। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी है। नुपुर बताइए, बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए हैं और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आयशा मोटर्स, यहाँ पे नतीजा आपको अनुमान से बेटर दिखेंगे, लेकिन एक चीज़ पर आपको फोकस करना है, वो है रॉयल एनफील्ड के मार्केट शेयर में जो डोमेस्टिक में कंपनी गवाती हुई नजर आई। हालांकि इंटरनेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी दिखेगी। आय के फ्रंट पे 10% की बढ़त है, मार्जिन भी देखें तो आपको बेटर दिखेंगे, मुनाफा भी 20% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। हाइएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफा कंपनी ने इस क्वार्टर में दर्ज किया है। एबीबी इंडिया नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भी ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आते हुए देखिए। हालांकि मार्जिन हालांकि रेवेन्यू थोड़ा अनुमान से कम है, लेकिन मार्जिन हाईएस्ट एवर 19.2% के आसपास आते हुए दिखे। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट की गाइडेंस और कमेंट्री भी इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव आती हुई नजर आई है। बायोकॉन यहाँ पर भी आपको फोकस करना है, काफ़ी कमज़ोर नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे, तो कह सकते हैं टॉप डाउन मिस। यहाँ पर रेवेन्यू में बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है, करीबन 11% की ग्रोथ लेके चल रहे थे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 13% की कमजोरी, यहाँ पर मार्जिन 20% से घट के 18% रह गए। हालांकि अदर इनकम काफ़ी जंप अप होकर आई है, जिसकी वजह से मुनाफे में आपको बढ़त नजर आएगी। कॉनकॉर यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से कमज़ोर आपको नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 9% की बढ़त है, लेकिन 2200 करोड़ का अनुमान था, खाली 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आती हुई दिखी है। और मार्जिन भी देखें तो 22.5% का अनुमान था, 20.5% के आसपास आते हुए नजर आए। सेल के भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, रेवेन्यू में 1% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो पिछले साल के कंपेरिजन में बढ़कर आते हुए दिखा है, लेकिन अनुमान से कमज़ोर है। मार्जिन 9.6% का एस्टिमेट था, 9.2% के आसपास आते हुए दिखे। एस्ट्रल यहाँ पे फोकस करना है, कमजोर नतीजे, यहाँ पर भी 7% की रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन अनुमान से कम है। मार्जिन 16.7% का अनुमान था, 15.5% पर ही आते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा कैश में LIC के नतीजे, रेंट प्रीमियम इनकम 15.5% की बढ़त, मुनाफे में 10.5% की बढ़त। न्यू बिजनेस प्रीमियम देखे तो 13.5% की बढ़त आपको यहाँ पर भी दिखेगी। इंटरनेशनल रेवेन्यू में 17% की कमजोरी आती हुई दिखी है। मार्जिन देखे तो 9.2% से हालांकि थोड़े सुधर के 10% पहुंचते हुए दिखे। कोचिन शिपयार्ड रेवेन्यू में 62% की बढ़त है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2.5 गुना से बढ़कर आते हुए दिखा है। मुनाफा भी देखें तो आपको 70% से ज़्यादा की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी दिखेगी। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं जिस पर आज मार्केट खुलने के साथ ही हम देखेंगे कुछ एक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन नुपुर, ये भी बताइए कि ट्रिगर्स कौन से हैं महत्वपूर्ण एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? एक्शन तो भरपूर आपको नतीजों के दम पर ही दिखने वाला है, काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं। आज भी ग्रासिम इंडस्ट्रीज यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखेंगे। एल्केम, बर्जर पेंट्स, जुबिलेंट फूडवर्क, इन्फो एज, ट्रेंड, जाइडस, आरती इंडस्ट्रीज, सन टीवी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट और सीमेंट्स के भी आज आने वाले हैं नतीजे, तो यहाँ पे फोकस रखना है। HDFC बैंक के आज AGM है 2:30 बजे, तो यहाँ पर पूरा फोकस बना हुआ रहेगा। औरोबिंदो फार्मा बायबैक की प्रक्रिया 5 तारीख को शुरू हुई थी, आज ये बंद हो जाएगी। टेंडर ऑफर के जरिए 1460 रुपये पे कंपनी बायबैक करने वाली है। आज लिस्टिंग भी है ओला इलेक्ट्रिक की, करीबन 4.5 गुना ये IPO भरते हुए दिखा था। इशू साइज इसकी 6200 करोड़ के आसपास की थी। एक्सटेट काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे, HPCL, BPCL, हिंडाल्को, रैमको सीमेंट, REC, एल्केम लैब, सिटी यूनियन बैंक, बार्मर लोरे में देखे तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है, तो ये सारे स्टॉक्स अपने एडजस्टमेंट आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। रिकॉर्ड डेट है इंडस टावर बायबैक की, टेंडर ऑफर के जरिए यहाँ पे बायबैक कंपनी करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट क्राई का IPO बंद हो चुका है, करीबन 12.25% का सब्सक्रिप्शन हमने फाइनली यहाँ पे आते हुए दिखा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन के IPO में करीबन 168 टाइम्स ये IPO भरते हुए नजर आया। खबरों के लिहाज से फोकस करना MCX पर, जी बिजनेस की खबर पर लगी है मुहर, क्योंकि सेबी ने प्रवीणा राय को MD एंड CEO नियुक्त करने को अब मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। और जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको ये नाम बताया था, तो बड़ी खबर पर लगी है मुहर। टाला प्लेटफॉर्म और एक्सिस बैंक, जहाँ पे कंपनी ने अपने YC ATB प्लेटफॉर्म पर एक्सिस बैंक को ऑनबोर्ड कर लिया, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है टाला प्लेटफॉर्म के लिए। सिगल इंडिया बैक टू बैक हाल ही में लिस्ट हुई है, और बैक टू बैक दूसरे दिन कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, करीबन 1042 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए। GMR एयरपोर्ट्स पर भी फोकस करना है लास्ट में, क्योंकि नतीजे फंड जुटाने पर 13 अगस्त को विचार करती हुई दिखेगी। सिक्योरिटी QIP से 5000 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पे योजना है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है।